राधे राधे एवरीवन, वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग ऑफ 2024। तो चलो इस व्लॉग के थ्रू चलते हैं एक मज़ेदार सी इंटरनेशनल ट्रिप पर। हम जा रहे हैं हांगकांग सानवी का 6th बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। तो इस बार मैंने सोचा शॉर्ट्स के साथ साथ व्लॉग्स भी बना ही लेती हूँ ताकि इस ट्रिप को मेरे साथ साथ आप लोग भी खूब अच्छे से एंजॉय कर पाओ। रात को 10 बजे हम घर से निकल गए थे और सुबह 5 बजे की हमारी फ़्लाइट थी। हम लोग टाइमली एयरपोर्ट तो पहुंच गए थे, लेकिन चेक इन करते करते 1 घंटा उसमें लग गया। तो ये सब चीज़ें करते करते बज गए 3। फिर हमें लग गई भूख क्योंकि 8 बजे का डिनर किया हुआ था और हम पहुंच गए दिल्ली एयरपोर्ट के फूड कोर्ट में। बहुत बड़े एरिया में ये बना हुआ है और यहाँ पे खूब सारे ऑप्शंस थे, KFC और डोमिनोज़। लेकिन इतना सुबह सुबह ये सब तो नहीं खाया जा सकता, इसलिए हमने साउथ इंडियन खाने का ऑर्डर दे दिया जिसमें था डोसा और उत्पम वगैरह। फिर 1 घंटा अभी भी बचा हुआ था तो यहाँ एयरपोर्ट पे ही प्ले एरिया बना हुआ है बच्चों का। सानवी को हमने वहाँ पे छोड़ा और हमने थोड़ा सा रेस्ट ले लिया। इतने में हो गया हमारी फ़्लाइट का टाइम। और सानवी ये जो आपको इतनी फ्रेश लग रही है वो इसलिए क्योंकि मैंने ना इसको कार में सुला दिया था। वैसे सोच के तो मैं अपने बारे में भी यही आई थी कि कार में सो जाऊँगी और सोचा था रात का सफ़र है तो बड़ा ही आराम से निकल जाएगा, लेकिन हुआ बिल्कुल ऑपोजिट। मेरी तो 1 मिनट के लिए भी नींद नहीं लगी और ट्रैवलिंग में मेरी नींद लगती नहीं है। पता नहीं इस बार मैंने गलत सोच कैसे लिया कि मैं सो के पहुंच जाऊंगी। फिर हम पहुंच गए बोर्डिंग एरिया में और यहाँ पे काफी भीड़ थी, लेकिन हम रिलैक्स थे इस बार क्योंकि हम टाइमली पहुंच गए थे। इस बार ही टाइम से पहुंचे, वरना हमेशा हम फ्लाइट भागते भागते कैच करते हैं। ये है हमारा प्लेन। फिर दिख गया हमें अपना प्लेन और जिसे देख के हर बार की तरह बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो गई। उसके बाद प्लेन में आते ही मैंने सानवी को दोबारा से सुलाया क्योंकि कार में सोने के बाद फिर से 3-4 घंटे से वो जाग रही थी, तो मैंने इसको सुला दिया। और मुझे इतनी तेज़ नींद आ रही थी लेकिन मैं फिर भी नहीं सो पाई। अब इसके सॉल्यूशन के लिए हमने मंगाया प्लेन में चाय और स्नैक जिसमें थे बादाम और बनाना चिप्स। 4-5 ही ऑप्शन होते हैं स्नैक्स में, आप काजू बादाम बनाना चिप्स या कुकीज़ मंगा सकते हो और रेट सबका 200 ही होता है। तो हम प्रेफर करते हैं कि ड्राई फ्रूट ही मंगाएं, अब 200 के कुकीज़ तो मंगवाएंगे नहीं। तो बस चाय पीते पीते हमारी फ़्लाइट भी लैंड कर गई। पूरे 5 घंटे की फ़्लाइट थी, वैसे चाय पीते पीते तो नहीं करी, लेकिन 5 घंटे बाद हम लैंड कर गए हांगकांग में। और हांगकांग का एयरपोर्ट भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। इस टाइम थोड़ी सी स्पीड अप होना पड़ता है क्योंकि इमिग्रेशन की तरफ भागना पड़ता है। अगर ज़्यादा भीड़ हो जाएगी तो नंबर बाद में आएगा, लेकिन हमारे भागने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि यहाँ हांगकांग के इमिग्रेशन में 1 से 1.5 घंटा लगता ही लगता है। वो रोक के ही रखता है क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा है। एक चीज़ को अच्छे से चेक करके फिर ही भेजते हैं वो लोगों को। और फिर हमने करेंसी एक्सचेंज से पैसे चेंज करवाए और उसके बाद हम पहुँच गए बाहर एयरपोर्ट से और यहाँ से हमने की टैक्सी। और इस पॉइंट पे आके मेरे पैर तो जवाब दे चुके थे। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। सानवी को इन्होंने लगेज ट्रॉली में बिठाया, सानवी भी थक गई थी तो मैं भी साथ ही बैठ गई और आराम से ट्रॉली में बैठ के हम बाहर पहुंच गए। यहाँ से ली टैक्सी और ये हमें वीडियो बनाने के लिए मना करने लगे। फिर हमने इन्हें समझाया कि हम वीडियो किस पर्पज़ से बना रहे हैं, तो इन्होंने अलाउ कर दिया। ना भी करते तो हम बना ही लेते क्योंकि बनाने तो है ही ना, यूट्यूब के लिए तो बनानी ही थी। और पहुँचते ही हमें वेदर बहुत अच्छा मिला, बारिश आ रही थी, खूब ठंडा मौसम था। फिर हम पहुँच गए अपने होटल का अभी मैं आपको थोड़ा सा ही दिखा पाऊंगी, पूरा टूर जो है वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दूंगी। बस जाके हमने वहाँ चेक इन किया होटल में और यहाँ का सब कुछ बहुत ज़्यादा डिजिटल था, साइन वगैरह भी सब टैब पे ही हो रहे थे, तो बड़ी अच्छी सी फीलिंग आ रही थी। और ये है हमारे होटल की लिफ्ट और हमारा रूम ना 16th फ्लोर पे था। यहाँ हांगकांग में ना पता है सब कुछ बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है। जो होटल हमने बुक किया था इसका नाम था इटॉन HK और ये हमने 4 स्टार होटल बुक किया था। और यहाँ का रूम बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर था, बिल्कुल 4 स्टार होटल वाला ही था। बस फ़र्क इतना था क्योंकि ये हांगकांग में था, बहुत ज़्यादा कॉस्टली जगह होने की वजह से रूम बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी थी। पता है हर जगह होटल में जाके ना मन भी नहीं लगता, एक वाइब होती है जगह की, यहाँ की वाइब बहुत अच्छी थी। बस हमने रूम में सामान रखा, थोड़ा सा फ्रेशन अप हुए, उसके बाद सीधा खाना खाने चले गए क्योंकि फ़्लाइट में वो चाय और स्नैक्स ही हमने लास्ट मील ली हुई थी। और यहाँ हम कैसे पहुँचे और कैसा ये रेस्टोरेंट था मैं अगले व्लॉग में बताऊँगी, वरना व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और बस यहाँ से खाना खा के हम होटल जाके सो गए क्योंकि हांगकांग वैसे भी 2.5 घंटे आ गया है, घूमने का टाइम भी नहीं बचा था और हम थक भी बहुत चुके थे। आज के व्लॉग में बस इतना ही। अब मैं मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। राधे राधे।